जब आप किसी के दरवाजे पे खाली हाथ जाते हैं, तो आपको खाली हाथ लौटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जब किसी के दरवाजे पे आप कुछ लेके जाते हैं, हाथ में कुछ थैला लेके जाते हैं, कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, कुछ पैकेट लेके जाते हैं, कुछ मिठाइयाँ लेके जाते हैं, कुछ फ्रूट्स लेके जाते हैं या कुछ डायरी लेके जाते हैं, कुछ भी कोई न कोई गिफ्ट लेके जाते हैं, तो वहाँ से खाली हाथ आने का चांस आपका नहीं बनता है। एक बार एक बहुत बड़े सेल्समैन किसी के घर पे गए और अपने हाथ में मिठाइयों का थैला लिए थे। उन्होंने कहा कि बेल बजाई और बेल बजाने के बाद जब दरवाज़ा खुला, तो एक महिला ने दरवाज़ा खोला। उस महिला ने उस सेल्समैन से बोला, "भैया एक क्या?" तो सेल्समैन ने जवाब दिया, "कोई अपने बहन के घर खाली हाथ नहीं जाता है। तो मैं भी अपने बहन के घर खाली हाथ नहीं आया। इसमें चौंकने वाली क्या बात है?" वहाँ सेल्स क्लोज़ होनी ही थी। सेल्समैन ने बैठा, चाय पानी किया और जब सेल्स क्लोज होने की बात आई, तो उस बहन ने एक नहीं दो-दो पॉलिसियां दी। क्यों? क्योंकि वहां लगाव की बात आ गई, वहां अटैचमेंट आ गया, वहां रिलेशनशिप आ गया, वहां इमोशनल अटैचमेंट से पॉलिसी सेल हुई, वहां दिल से पॉलिसी सेल हुई, न कि दिमाग से पॉलिसी सेल हुई। तो सेल्समैन की जिम्मेदारी है कि कभी किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। कुछ नहीं ले जा सकते हैं, बच्चों के लिए 1-2 रुपए की, 5 रुपए की पेन ले जा सकते हैं, पेंसिल ले जा सकते हैं। कुछ नहीं ले जा सकते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप टॉफियां ले जा सकते हैं। कुछ नहीं ले जा सकते हैं तो कुछ हल्के फुल्के फल ले जा सकते हैं, मिठाइयां ले जा सकते हैं। जितनी आपकी क्षमता हो उस क्षमता के अनुसार आपको कुछ न कुछ लेके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है। अगर आप खाली हाथ जाएंगे तो खाली हाथ आएंगे, अगर आप कुछ लेके जाएंगे तो 90% चांस ऐसे हैं कि आप कुछ लेके आएंगे। क्योंकि जो खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ आता है, और जो कुछ लेके जाता है ना, वो कुछ न कुछ लेके ही वापस आता है। क्योंकि ये इंसान की फितरत है। जब कोई किसी को कुछ देता है ना, तो वो इंसान उसे लौटाने की कोशिश करता है। जब आप किसी को भी कुछ न कुछ अगर देंगे ना, तो वो आपको लौटाने का प्रयास करेगा। किसी को इज्जत देंगे तो वो इज्जत लौटाने का प्रयास करेगा। किसी को मान सम्मान देंगे तो वो मान सम्मान लौटाने का प्रयास करेगा। किसी को अगर आप प्रेस्टीज देंगे तो उसको लौटाने का प्रयास करेगा। किसी को आप ज़्यादा इज्जत देंगे, किसी को सम्मान देंगे तो लौटाने का प्रयास करेगा ही करेगा। क्योंकि ये मानव की सभ्यता है, मानव की संस्कृति है, एक परंपरा है। जब किसी के हाथ आप लेके जाते हैं तो आपको कुछ न कुछ दे के ही भेजता है। देखिए, इसको हम लोगों ने शादियों में देखा, महिलाएँ जब जाती हैं किसी बच्चियों की शादी में, तो अपने हाथ में साड़ियों का पैकेट लेके जाती हैं, 1 नहीं 2 लेके जाती हैं, उनको लौटा दिया जाता है। अगर एक निमंत्रण के लिए रख भी लेते हैं तो दूसरा ज़रूर लौटा देते हैं, और उसके साथ-साथ कुछ न कुछ मिठाइयाँ दे के भेजते हैं। इसी तरीके से हम किसी के यहाँ जाते हैं, जब कुछ मिठाइयाँ लेके जाते हैं, तो उसके घर पे वो कुछ भी रहता है तो दे देता है। अगर किसान है तो कुछ फल-सब्जियाँ दे देगा। अगर वो अ, पैसे वाला आदमी है तो कुछ गिफ्ट वगैरह दे देगा। अगर वो मार्केट का आदमी है तो वहाँ से कुछ न कुछ खरीद के दे देगा, कपड़े दे देगा, कुछ न कुछ दे देगा। तो ये सेल्समैन को भी समझना है कि अगर सेल्समैन कुछ न कुछ लेके गया, तो लेके ही वापस आएगा। और जब हम किसी को इज्जत देते हैं तो वहां से भी वो कुछ लौटाने का प्रयास करेगा, वहां सेल क्लोज हो जाती है। जब आप किसी को मान सम्मान देते हैं, किसी का पैर लग जाते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ दे के लौटाना। तो प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद दे के लौटाएगा, पैर छुएंगे तो पीठ पे हाथ थपथपा के कुछ ना कुछ आशीर्वाद देगा। ये परंपरा है, और सेल्समैन को चाहिए कि वो खाली हाथ न जाए, कुछ ना कुछ लेके जाए। अरे कुछ नहीं लेके जा सकता है तो दुआओं को तो लेके जा सकता है। इतना तो कह सकता है कि भगवान करें कि आप खूब तरक्की करें, भगवान करे आपके बच्चे खूब पढ़े लिखे, भगवान करे कि आपका परिवार सुखी रहे, इतना तो कह सकता है। ये भी दुआ भी है जो खाली नहीं होती है। कुछ न कुछ देना है, प्यार देना है, विनम्रता से पेश आना है, इज्जत देनी है, मर्यादा करनी है, उसका भावनात्मक लगाव रखना है,
उसको अपना बना के रखना है, कभी गुस्सा में बोलना नहीं है। और जब भी बात करनी है उसको ऐसा ही बात करनी है जैसे लगे कि अपने बड़े भाई जैसा, अपने बहन जैसा बात करनी है, चाचा-चाची जैसा बात करनी है। देखिए ना, इसका इतना असर होगा कि सेल आपका क्लोज़ होगा ही होगा। तो कस्टमर ज़रूर होता है, लेकिन कस्टमर से अगर इमोशनल अटैचमेंट हो गया, तो आपका सपोर्टर बन जाता है, आपका फ़ैमिलियर बन जाता है, आपका फ़ैमिली मेंबर बन जाता है, या आपको आगे बढ़ाने के लिए वो खुद भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा एजेंट बहुत तरक्की करे। इसको आप आज़मा के देखिएगा, निश्चित तौर से आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे, और इसको बार-बार देखिए। जब भी अगर ऐसा लगे कि गुस्सा आ रहा है, जब भी लगे कि मेरी सेल कम हो रही है, जब भी लगे कि मेरे कस्टमर मेरे को सम्मान नहीं करते हैं, मेरे कस्टमर मेरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इस वीडियो को देखिएगा, आपका दिमाग खुलेगा कि आपने लोगों के लिए क्या किया, लोगों के लिए कितने वैल्यू दिया, लोगों का कितना सम्मान किया, लोगों को आगे बढ़ने के लिए क्या-क्या तरीके बताए। आप देखेंगे कि कहीं न कहीं आपकी जो कमियाँ हैं, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, वो सामने आएँगी, और इसी से आपकी सेल बढ़ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, और अपने आशीर्वाद को बनाए रखिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।